जब वर्दी की ताकत संविधान से बड़ी लगने लगे, जब जनता की आवाज पर पुलिस की लात उठने लगे, जब इंसानियत को इंस्टाग्राम रील में बदल दिया जाए, तो समझ लीजिए ये रिपोर्ट सिर्फ खबर नहीं, एक सवाल है पूरे सिस्टम से। और आज हम दिखाने वाले हैं वो 3 वीडियो जो पुलिस के लिए गर्व नहीं, शर्म की पहचान बन चुके हैं। 3 राज्यों के 3 वीडियो, और तीनों जगह एक चीज कॉमन है, वर्दी का घमंड। पहला मामला है उत्तर प्रदेश सोनभद्र से। ये तस्वीरें हैं यूपी के सोनभद्र की, जहां एक बुजुर्ग न्याय की उम्मीद में पुलिस के पैरों पर गिर पड़ा था। लेकिन हुआ क्या? जिस पुलिस से सुरक्षा मांगी, उसी ने सुरक्षा देने की जगह लात मार दी। कैमरे में कैद हुआ वो पल, बुजुर्ग नीचे, पुलिस वाला ऊपर से पैर चलाता रहा। और जब किसी ने शर्मनाक हरकत को रिकॉर्ड करने की कोशिश की, तो पुलिसकर्मी अभिषेक कुमार ने लात चला दी रिकॉर्डर पर, सच्चाई पर, कानून पर। फिर क्या हुआ? वीडियो वायरल हुआ और मजबूरन सोनभद्र पुलिस को कहना पड़ा, हाँ, पैर अनावश्यक रूप से चलाया गया, पुलिसकर्मी को निलंबित किया गया है। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या सस्पेंशन ही सजा है? क्या वर्दी पहन लेने से किसी को इंसानियत खोने की छूट मिल जाती है? और जब जनता 112 पर डायल करे, तो क्या उसे मदद मिलेगी या लात? दूसरा मामला बिहार कटिहार से। बिहार चलते हैं, जहां पुलिस वालों का गुस्सा अब किसी अपराधी पर नहीं है, बल्कि खाना खाते हुए भाई बहन पर निकल रहा है। कटिहार के बारसोई चौक पर एक होटल में भाई और बहन खाना खा रहे थे, बस खाना खा रहे थे। लेकिन तभी दरोगा साहब दाखिल होते हैं और पूछते हैं, कौन है ये? भाई ने कहा, मेरी बहन है। बस यहीं से दरोगा साहब का वर्दी वाला अहंकार जाग उठता है। आवाज ऊंची, धमकी, और फिर मोबाइल निकालने पर गुस्सा दोगुना। कैमरा बंद करो, क्यों रिकॉर्ड कर रहे हो? सवाल है, क्यों नहीं रिकॉर्ड करें? जब पुलिस अपनी हद पार करे तो क्यों नहीं रिकॉर्ड करें? जब संविधान के आर्टिकल 21 राइट टू प्राइवेसी को जूतों तले कुचला जाए, तो जनता कैमरा भी नहीं उठाएगी क्या? बिहार पुलिस की सफाई आई, चुनाव है, चेकिंग चल रही है, तो क्या अब भाई बहन साथ खाना खा रहे हैं, ये भी सुरक्षा जांच का हिस्सा बन गया? या फिर बिहार पुलिस को तय करना चाहिए कि कौन किसके साथ बैठेगा और कौन किसके साथ खाना खाएगा? और आखिर में हंगामा बढ़ा, वीडियो वायरल हुआ, तो फिर वही फार्मूला, निलंबन। पर सवाल वही, कब तक निलंबन, कब तक औपचारिक जांचें? क्या इन वर्दी वालों की ट्रेनिंग में इंसानियत नाम का कोई चैप्टर बचा है? और अब हरियाणा, जहां वर्दी सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, एक रील कंटेंट बन चुकी है। एसीपी दिनेश कुमार, इंटरनेशनल बॉक्सर, ओलंपियन, अवार्ड विनर, लेकिन इस बार रिंग में नहीं, इंस्टाग्राम पर अपनी ताकत दिखा रहे हैं। बहादुरगढ़ के पटेल नगर में अतिक्रमण हटाने के नाम पर गरीब सब्जी वालों की रोजी रोटी पर बुलडोजर चला दिया, और इस पूरी कार्रवाई को रील बनाकर इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दिया गया। वाह! तस्वीर में देखिए आप, महिला अपनी सब्जी बचाने को दौड़ी, एसीपी साहब ने हाथ से पीछे धकेल दिया और फिर सब्जी पर जेसीबी चढ़ा दी, वो भी रील के लिए। लिया ले लिया कहते हुए गरीबी, इंसानियत और शर्म पर जेसीबी चढ़ा दी। जब विरोध हुआ तो सफाई आई, डीसीपी बोले, इरादा सही था, तरीका गलत। सही इरादे के बावजूद भी जो तरीका अपनाया गया वो काफी गलत था। और फिर डीजीपी साहब ने तो इस पूरे मामले पर शायरी ही लिख दी। पुलिस का काम कुछ ऐसा है, तीर भी चलाने हैं और परिंदे भी बचाने हैं। वाह साहब! लेकिन सवाल यह है, क्या गरीबों की थाली पर बुलडोजर चलाना भी अब इरादा सही की श्रेणी में आता है? क्या ये वही देश है जहां किसान, मजदूर और सब्जी वाला भी इस संविधान का नागरिक है? तो फिर उनकी रोजी पर रील बनाना कैसा हीरोइज्म है? 3 राज्य, 3 पुलिस, 3 वीडियो, पर पैटर्न एक ही है, वर्दी का घमंड, संविधान की अनदेखी, और फिर प्रेस रिलीज, निलंबन कर दिया, बस खेल खत्म। कभी पुलिस संविधान के रखवाले थे, अब वर्दी के हवाले हो चुके हैं। कभी कहते थे जनता की सेवा में तत्पर, अब कहते हैं कैमरा बंद करो। सवाल सिर्फ इतना है, जब जनता ही पुलिस से डरने लगे, तो संविधान की किताब में लोकतंत्र शब्द का मतलब क्या रह जाएगा? तो दोस्तों, अगली बार आप वर्दी वालों को देखें तो याद रखिए, वर्दी ताकत नहीं, जिम्मेदारी है। अगर वो जिम्मेदारी घमंड में बदल जाए, तो संविधान को खड़ा होकर सवाल पूछना चाहिए, क्या वर्दी अब कानून से बड़ी हो गई है? वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।